को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, जो वीडियो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसी खबर मिली है कि आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग आखिर हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से किस तरह की नफ़रत करते हैं, उनके विचार और विचारधारा से किस तरह नफ़रत करते हैं साथियों। यह समझने में हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को तनिक भर भी देर नहीं लगती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना आज इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों और इन अगड़ी जाति लोगों की एक मजबूरी है। जी हाँ साथियों, मजबूरी है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक देश, हमारे देश नहीं अपितु पूरे विश्व की एक ऐसी प्रख्यात, एक ऐसे लौह पुरुष, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महामानव हैं कि जिनकी योग्यता, जिनकी ताकत, क्षमता का लोहा पूरे विश्व ने माना है। इसलिए हमारे देश के भी मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग, ये जो अगड़ी जाति के हैं, इनकी एक मजबूरी बन गई है कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को समय समय पर हमारे ऊपर चूना पट्टी करने के लिए एक मजबूरी बन गई है कि ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम, उनके द्वारा लिखित संविधान का व्याख्यान करते रहते हैं। वरना पीछे तो हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की तो औकात क्या साथियों। आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न से, अखबार से या फेसबुक या ट्विटर से आप लोगों को भी आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर या समाचार मिलता रहता हो कि फलां जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया, कहीं उनकी बाबा साहब की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता है। और यहाँ तक कि इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों को इतनी नफ़रत है कि जिस संविधान की प्रशंसा पूरा विश्व करता है और पूरा विश्व ये कहता है कि केवल एकमात्र भारत का ही संविधान इतना पवित्र ग्रंथ के रूप में है कि जिसमें सभी जाति, धर्म और सभी समुदाय के लिए विशेष और समान अधिकार हैं। और उसी संविधान को हमारे ही देश में ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा और अगड़ी जाति के लोग जब इनका मन करता है, जब संविधान को जला देते हैं और संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भद्दी टिप्पणियाँ, गालियाँ, और यहाँ तक के साथियों मुझे तो बोलने में शर्म आती है, मगर ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग इतनी नीच, इतनी गिरी हुई हरकतें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं के साथ, उनके पोस्टर के साथ करते हैं कि हम बहुजनों, दलित और अति दलितों का नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का अपमान होता है कि आखिर एक ऐसे महामानव जिसने विश्व में सबसे प्रख्यात ग्रंथ रूपी संविधान लिखकर देश को दिया, जिस संविधान की प्रशंसा पूरा विश्व करता है। और कितने विदेशी देश तो यह तक भी कहते हैं कि यदि भारत से हमारे लिए कोई लेने लायक चीज़ या वस्तु है तो वह है भारत का संविधान। मगर साथियों जरा सोचिए कि इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों को ही आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हम बहुजन, दलित और अति दलित, आखिर इनकी गले की फांस, आज तक देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए हैं, आज भी आखिर हम इनकी गले की फांस क्यों बने हुए हैं। जी हाँ साथियों, क्यों बने हुए हैं साथियों। इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला था, मैं आज अपने इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों
के समक्ष यह उजागर कर दूंगा कि ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा, उनके द्वारा लिखित भारतीय संविधान या हम बहुजनों दलित और अति दलितों के ही नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जो चीज़ भी जुड़ जाती है, ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हर उस चीज़ से नफरत करते हैं, हर उस चीज़ को मिटा देना चाहते हैं, हर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को की मूर्ति, उनके बारे में अपशब्द बोलने से कुछ नहीं बन सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को तोड़ के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। यदि आप लोगों में क्षमता है तो साथियों, अब मैं आप लोगों के साथ वो वाक्य साझा करने जा रहा हूँ कि जिसे सुनकर मैं ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि साथियों आप लोगों को भी अगर यह जानने में क्षण भर का भी समय लगा कि हाँ, मैंने जो अपने अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं बातें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि उसमें क्षण भर भी गलत है या मैंने जो भी कहा वह गलत और झूठा है। साथियों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में थाना कोतवाली की पुलिस ने गांव अबिया खुर्द के निवासी दलित समाज के बाबूलाल कोरी को महज इसलिए गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया है क्योंकि उन्होंने अपनी पोती की शादी के कार्ड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उन 22 प्रतिज्ञाओं को छपवा दिया था जिसे सन 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हुए दिलवाई थी। शादी का यह कार्ड स्थानीय लोगों के बीच भी बांटा गया, जिस पर स्थानीय हिंदुओं ने अपनी आपत्ति जताई और इसकी शिकायत जिले की कोतवाली देहात दोमुहा थाने में कर दी गई। और गजब तो साथियों तब हुआ कि स्थानीय थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने, साथियों मैं इस लाइन को एक बार दोबारा दोहराऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। साथियों, देहात दोमुहा थाने में कर दी गई शिकायत। और गजब तो जब हुआ कि जब स्थानीय थाना प्रभारी श्री देवेंद्र सिंह ने बिना यह देखते हुए मामला कानून तोड़ने का है या नहीं है, करीब 70 साल के बाबूलाल कोरी को पोती की शादी की विदाई के तीसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों, शादी 20 मई को थी। 21 मई को बाबूलाल कोरी की पोती की विदाई हुई और विदाई के तीसरे दिन ही गिरफ्तार कर, शादी 20 मई को थी और 21 मई को पोती की डोली उठी और बाबूलाल कोरी को 24 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ साथियों, 24 मई को गिरफ्तार कर लिया गया और जहां उन्हें 28 मई तक हवालात में रखा गया। जिस तरह असंवैधानिक तरीके से बाबूलाल कोरी की गिरफ्तारी हुई, उसने यूपी पुलिस की दलित समाज के व्यक्ति के साथ की गई जाति को सामने ला दिया है। अब सवाल यह भी है कि क्या सुल्तानपुर की पुलिस और यूपी शासन और प्रशासन भारतीय संविधान से ऊपर है और बाबा साहब द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं को दोहराना और उनमें शादी कार्ड पर प्रिंट करवाना आखिर गैर कानूनी कैसे है? जी हाँ साथियों, यूपी के उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में एक दलित समाज के बाबूलाल कोरी जो 70 वर्षीय, उनकी पोती की शादी थी 20 मई को। अब साथियों, बाबूलाल कोरी जी का केवल इतना गुनाह और इतना अपराध था कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी होते हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की द्वारा 22 प्रतिज्ञाओं से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन की इच्छा हुई कि वह अपनी पोती के शादी के कार्ड में
उन 22 प्रतिज्ञाओं को छपवा लें, और उन्होंने यह कार्य कर भी लिया। मगर साथियों, सुल्तानपुर के उस गांव के जहां मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों को जब यह पता लगा कि एक दलित समाज ने अपनी पोती की शादी के कार्ड में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को छपवाकर शादी के कार्ड बांट रहा है, यह बात उनको हजम नहीं हुई और ना गवारा हुई, और उन्होंने आनन फानन में वहाँ के थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कर दी। और साथियों, देखिए कितनी हैरानी की बात है कि उस गांव के थाना प्रभारी, जिनका नाम देविंदर सिंह है, जी हाँ साथियों, थाना प्रभारी जिनका नाम देविंदर सिंह है, उन्होंने बगैर कोई तहकीकात किए, बगैर किसी बात को समझे बगैर, अरे क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने निजी पर्सनल रूप में उनको आचरण में लाना, उनको कहीं प्रिंट करवाना, उनको कहीं छपवाना आखिर अपराध है भी कि नहीं है? उस क्षेत्र के थाना प्रभारी ने यह जानने या समझने की कोशिश किए बगैर बाबूलाल कोरी को शादी के तीसरे दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया और उसको 28 तारीख तक यानी कि 4 दिन तक हवालात में भी रखा। हाँ जी, हवालात में भी रखा। तो इसलिए इन बातों से आज तक भी ऐसे अपराध, ऐसी जातियां हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के साथ हो रही हैं और ये लोग कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो इन लोगों का यह मानना और यह सोच और इनके विचार हैं जो ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। यह लोग आज तक नहीं कर पाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को तोड़ के दिखाओ, उसको बदल के दिखाओ, जो ये नहीं कर पाते। मगर अपनी उस खींच को मिटाने के लिए, और जहाँ इनका बस नहीं चल रहा है, जहाँ ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये लोग चिढ़कर अपनी खींच मिटाने के लिए आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायियों पर, बहुजनों, दलितों और अति दलितों पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोस्टरों पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा के ऊपर आए दिन आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, मैं अब अंत में अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा। साथियों, सभी लोग अपने YouTube चैनल को शुरू करने से पहले एक प्रार्थना और अपील करते हैं अपने सभी साथियों से कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मगर साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स YouTube चैनल के अंत में अपने सभी साथियों, बहुजन, दलित और अति दलितों से एक प्रार्थना, एक अपील करता हूं कि आप मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। क्योंकि साथियों, मेरा मामला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाना है। अपने बहुजन, दलित और अति दलितों के ऊपर यदि कहीं कोई अत्याचार, कोई शोषण या किसी तरह की भी कोई ऐसी अप्रिय घटना होगी, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग YouTube चैनल के माध्यम से अपने बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों के साथ शेयर और साझा करने का प्रयास करता हूं और सभी के पास पहुंचाने के लिए प्रयासरत हूं। तो अंत में एक बार फिर सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों को, बहनों को और समाज को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।